आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पीपल्स पार्टी को ऑन करें। हम इतना बुरे नहीं हैं, इतने बुरे भी नहीं हैं, इतना सा जितना मोहब्बत MQM को दिखाते थे या 1-2 साल पहले PTI को दिखाते थे। हम चले दूध से तुले हुए नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं भाई, और कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेलना है, इन्हें लंबा इनिंग खेलना है, लंबा इनिंग। इनका तो सबका कम रहता है, मैंने तो इधर ही रहना है, आपका शहर में रहना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची के ताजरों से कहीं और शिकायत न करने की अपील। तकरीब से खिताब में कहा, शिकायत है तो हमसे बात करें, कहीं और चुगली मत करें। ताजरों के मसाइल हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी के वजीर आला आपकी बात सुनेंगे। आज कराची जबरदस्ती बंद नहीं कराया जा सकता। अब आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। किसी ताजिर को भत्ते की पर्ची नहीं मिलती। मैंने आपसे कभी चंदा मांगा ना ही भत्ता मांगा। ताजिर बिरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का बहरान। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में अदम शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को तहलील नहीं कर रहे, बातचीत से ही मामला आगे चलते हैं। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, PTI के न आने से मायूसी हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया। कहा, PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। पहले हम अनाउंस कर चुके हैं और आज एक ही जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और मुज़ाकरात हो रहे थे, यही मुज़ाकरात थे और कहीं नहीं हो रहे थे। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन हमने तो बड़े फरागदिली के साथ और ओपन हार्ट के साथ इनके साथ बैठे थे। हमारे कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, यही मुज़ाकरात थे जो खत्म हो चुके। अगर कहीं और बैठक होगी तो सबको बताएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फिर एक सफ में खड़ी हो गई। PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती पर गौर। मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 2 रुकनी कमेटी भी बना दी। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, दोनों जमातों के दरमियान सीज़ फायर है, माहौल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा, मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। पैका तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़ दी। पार्लिमानी सहाफियों को प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऐवान ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। सेनेट इजलास गैर मुय्यरा मुद्दत के लिए मुलतवी। डिजिटल नेशन बिल और पैका एक्ट तरमीमी बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को अरसाल। उनके दस्तखत के बाद दोनों बिल कानून बन जाएंगे। कोई भी कानून किसी एक स्पेसिफिक शख्स के लिए, एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, वो कानून नहीं होता, क्योंकि उस कानून में जो बुनियादी स्पिरिट है वही लैक करती है कि वो विंडिक्टिव इन नेचर हो जाता है। कवानीन कभी विंडिक्टिव नहीं हो सकते। कवानीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। बिल के लिए गलत तरीक़ेकार अपनाया गया। सहाफ़ियों से मुशावरत क्यों नहीं की गई? अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, पैका एक्ट जिनसे मुताल्लिक़ है उनसे मुशावरत की जाती तो कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता। पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम हैं। इन्होंने अपनी स्पीच में यही बिल की ऑलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने कहा, पहले जो कानून था वो लूला लगड़ा था, इसमें बेहतरी चाहिए थी, इसको बेहतर करना चाहिए था। लेकिन सर ये कानून है चेयरमैन साहब,
इसकी कानून कोई कुरानी सीफा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है। पैका एक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया वालों के लिए है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का जवाब, कहा कोई भी कानून या तरमीम कुरान और हदीस नहीं, कानून में तरमीम कभी भी हो सकती हैं। ये जंगल का मुआशरा नहीं कि यहाँ बेलगाम सोशल मीडिया हो। पैका के खिलाफ कराची से खैबर तक सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए, किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जंजीरें पहन का मुजाहरा। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब और चेयरिंग क्रॉस पर सहाफ़ियों की पैका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। असम्बलियों के बॉयकॉट और अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम कामयाबी से जारी। 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी किए गए। 2,050 अफराद को मकानात की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। मरीम नवाज की आइंदा माह 20,000 घरों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाए। नौजवान तब्दीली की नवीद और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत हैं, हमें उनकी सलाहियतों को निखारना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा हमने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप फराहम किए। आइंदा भी नौजवानों के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहां जहां लोड शेडिंग नहीं है। आपके हमसाए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 12, 14, 16, 18 घंटों लोड शेडिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का विफाक पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा हम बिजली मांगे तो कहा जाता है लोड शेडिंग खत्म कर दी है। यही सूरत हाल देखकर सिंध हुकूमत ने बिजली पैदा करने के लिए अपने मंसूबे शुरू किए। सिंध के लोगों को गैस और पानी से महरूम किया जा रहा है। दरिया सिंध से 6 नई नहरें निकालने का मंसूबा काबिल कबूल नहीं। रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो मजाक किया करें, लेकिन उन लोगों के साथ किया करें जो उस मजाक को बर्दाश्त कर सके। वो जो बर्दाश्त नहीं कर सकते फिर वो और डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध को हक न देने का शिकवा। कहा सिंध के मंसूबों के लिए फंड्स नहीं रखे जाते। कराची हैदराबाद सड़क को मोटरवे नहीं कहा जा सकता। कराची में पहले लोगों से भत्ता लिया जाता था। सक्कर से कराची आने वाले रास्ते में लुट जाते थे। सिंध हुकूमत ने अमन व अमान का मसला हल किया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। 3 से 9 फरवरी तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पोलियो के खात्मे का आज़म। कहा इंसदाद पोलियो वैक्सीन का इनकार मंजूर नहीं। हर बच्चे को हिफाजती खतरे पिलाने के लिए कोशिशें की जाएं। सिंध हुकूमत ने फरवरी में ऑरेंज और ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम संभालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वफाकी हुकूमत से ग्रीन लाइन बस सर्विस का इंतजाम सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के लिए रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने पर गौर।
अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी, बिजली कंपनियां सार्फिन के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट बढ़ाएंगी। नेपरा में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम कैटेगरीज के लिए बिजली के नर्ख में नुमाया इजाफा हो चुका है। मौजूदा सिक्योरिटी डिपॉजिट डिस्कोस को डिफॉल्ट से बचाने के लिए नाकाफी है। नेपरा अथॉरिटी 11 फरवरी को समाप्त करेगी। कराची का नौजवान अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देकर मुकर गया। मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आने वाली खातून दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। नौजवान के गायब होने पर खातून 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। गवर्नर सिंध ने खातून की अमरीका वापसी के वीजे और टिकट का बंदोबस्त करा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दुल्ला में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों का भरपूर जवाब, 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। मुकाबले में नायक ताहिर खान और लांस नायक ताहिर इकबाल शहीद। उधर बन्नू के इलाके जानी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 खारजी हलाक, 9 जख्मी। गजा में हजारों फलस्तीनियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंगबंदी के बाद 3 लाख से ज्यादा शहरी जुनूबी गजा से शुमाली इलाकों में दाखिल हुए। उधर नसीरात में काबिज फौज ने बमबारी करके 2 अफराद को शहीद कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। कहा, छोटे से गजा ने सहयूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हथियारों से लैस इसराइली हुकूमत को अमरीकी हिमायत के बावजूद गजा में जंगबंदी करनी पड़ी। चीन की तैयार करदा मसनूई ज़हानत की एप्लीकेशन डीप सीक ने चैट GPT को मात दे दी। चाइनीज ऐप अमेरिका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। उसने ओपन AI जैसी अमेरिकी कंपनीज के गलबे को चैलेंज कर दिया। अमेरिकी टेक कंपनीज के अरबों डॉलर की सरमायाकारी के वादों पर सवालात उठा दिए। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन आराम। बरतानिया की 200 कंपनीज ने अपने मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर हफ्ते में 3 छुट्टियां देने की हामी भर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तनख्वाहों में भी किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारियां, नेशनल स्टेडियम कराची का अपग्रेडेशन काम तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। स्टैंड्स के फ्रंट स्टेप्स मुकम्मल, मरकजी इमारत के अंदर लिफ्ट्स नस्ब, लाइट्स टावर्स भी लग गए। लाइट्स की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल होगा। VIP बॉक्सेस और पैट्रन इंक्लोजर का काम भी आखिरी मराहिल में पहुंच गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।